साल 2016 से 17 में अंडमान ट्रंक रोड एनएच-4 को एनएचआईडीसीएल को सौंपा गया था। चिड़िया टापू से फरारगंज तक का एनएच-4 खंड बहुत ही पेशेवर तरीके से बनाया गया था, लेकिन मध्य अंडमान से उत्तर अंडमान तक का एनएच-4 खंड कई जगहों पर आज भी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। 7 साल बीत जाने के बावजूद एनएचआईडीसीएल ने सार्वजनिक उपयोग के लिए एक समतल रोड प्रदान करने में विफल रहा है। मध्य और उत्तर अंडमान के कुछ हिस्सों में एनएच-4 की स्थिति इतनी खराब है कि यह यात्रा करने वालों के लिए एक बुरा सपना जैसा है। इस संबंध में अंडमान लाइव ने अंडमान के कुछ प्रमुख लोगों से बात की। देखिए, ये मुद्दा जो है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार जो है चैनल में बाइट्स दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बताया, चिट्ठी लिखा। कई कई पिछले जो कम से कम 2-3 साल से हम लोग जो लगातार ये चल रहा है, एजिटेशन कर रहे हैं नॉर्थ मिडिल में। लेकिन जो है अब देखा जाएगा तो इसका कोई असर नहीं हो रहा है। ये रोड कंस्ट्रक्शन NH4 का ATR, पहले ATR कहते थे, अभी नेशनल हाईवे 4 है। इसका रिनोवेशन वर्क जो है NHIDCL, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको दिया गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है डिसीजन लेकर के। पहले ये रोड जो है APWD मेंटेन करता था। APWD मेंटेन करने के टाइम में जो है प्रॉब्लम था, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं था। उन दिनों भी हम लोग यहाँ से डिगलीपुर तक जाते थे गाड़ी में, बस में, सब इतना प्रॉब्लम नहीं था, PWD मेंटेन करता था। लेकिन ये 2014 का बाद में, ये नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में, ये एक षड्यंत्र का तहत अंडमान PWD का तोड़ने का, खत्म करने का, अंडमान PWD में काम करने वाला हजारों वर्कर्स का रोजी रोटी खत्म करने के लिए, और एक बड़े जो है भ्रष्टाचार का जो कॉन्स्पिरेसी जो है उन लोगों ने रचा दिल्ली में, उसके तहत जो है नरेंद्र मोदी सरकार ये डिसाइड किया था, ये रोड का रिनोवेशन वर्क ये चिड़िया टापू से लेकर के डिगलीपुर का एरियल बे तक NHIDCL को देने के लिए, और NHIDCL का देने का के लिए जो है बहुत ग्राउंड वर्क भी इधर में कराया, PR वर्क भी कराया था। वो PR वर्क में सबसे पहले उन दिनों का हमारा सांसद, अभी का भी सांसद है, श्री विष्णुपाद राय जी, उनको NHIDCL का लोग सबसे पहले ब्रेन वॉश करके बोला कि NHIDCL ही ठीक है, PWD से, अंडमान PWD से अच्छा से काम करेगा, कम पैसा में काम करेगा, ऐसा बहुत जो है एडवांटेजेस उनको सिखाया। मुझे आज भी याद है, उसका बाद में 2015 में है लग रहा है, कभी कोई टाइम में उन्होंने दिल्ली से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया यहाँ, MP साहब, उसमें सारा पत्रकारों को CD बांटा, NHIDCL का कंस्ट्रक्शन का एडवांटेज का बारे में जो है CD दिया, और बोला ये रोड जो है जल्दी बन जाएगा, बढ़िया से बनेगा, ऐसा करके पूरा एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि अंडमान PWD कुछ नहीं कर रहा है, उनसे इसे होगा नहीं है, ये मेलैंड से NHIDCL उनका कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, वो करेंगे, तब ये ठीक होगा करके एक एटमॉस्फेयर इधर में क्रिएट कर दी। हम लोगों ने वो टाइम में बताया था ये PWD को तोड़ने के लिए कर रहे हैं और करप्शन करने के लिए कर रहा है, हम लोग बताया वो टाइम में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चला, उसका बाद में आप लोगों ने देखा जो साउथ अंडमान में जो रोड बना है फरारगंज तक हो, नहीं तो जो आपका जरकटांग तक रोड ठीक है टू सम एक्सटेंट। जरकटांग का आगे जो है रोड खराब हालत में अभी, और बाराटांग से लेकर के डिगलीपुर तक एक्सेप्ट थोड़ा से जगह छोड़ करके, जो बेटापुर वगैरह वो कुछ रंगत से जो है आगे जाकर कुछ किलोमीटर छोड़ करके, बाकी सारा जगह में जो है रोड का हालत बहुत खराब हो गया। इन लोगों ने जो है जो रोड इधर में PWD बनाया था वो खोद के निकाल करके अपना से जो है रोड बनाने के लिए, रीलेइंग करने के लिए से शुरू कर दी। वो कर दिया कई जगह में, लेकिन जैसा किया उसी तरह जो है बारिश में निकल के जाना शुरू हो गया।
पूरा भारी एजिटेशन हुआ था। वही टाइम से जो है हम लोग जो है ये मैटर टेकअप कर रहे हैं सीपीएम पार्टी की तरफ से, और भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग, दूसरा लोग भी टेकअप किया है। लेकिन जो हिसाब से जो कर रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रतिष्ठा जो ऑर्गेनाइजेशन है NHDCL, और उनका कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको जो काम दिया वाला जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये ठीक से ये काम नहीं कर रहे। पूरा जो है नॉर्थ मिडिल में इसका विरोध हुआ था। बहुत जगह में अभी भी आप जाइए, कोई रोड है ही नहीं है, रोड नहीं बोल सकता। हमारा एमपी साहब, पहले का एमपी साहब जो बोल रहा है था, एक बार बोला था कि जो है रोड में गड्ढा नहीं है, गड्ढा में रोड है। वो उसका विरोध नहीं किया, वो अलग बात है। वो गवर्नमेंट को समर्थन करके आया पूरा 5 साल, और उसका दिखाने के लिए एक ड्रामा कर दिया रंगत में, एक दिन जो है आधा दिन का जो है ड्रामा, धरना वगैरह करके थोड़ा सा ड्रामाबाजी किया। लेकिन सिंसियरली वो टाइम में जो एमपी और उनका पार्टी कोई जगह में कोई आंदोलन वगैरह नहीं किया, एमपी नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया। तो हमारा कहने का ये कि गड्ढा में रोड है, रोड में गड्ढा नहीं है, वो इसलिए। तो अभी उसके बारे में बाद में जो है एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी, डीसी नॉर्थ मिडिल, सारे लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, मेलान से लोग आ रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर जो है कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। रोड जैसा कस्ता हालत है वो अभी भी ऐसी है। बाराटांग से आप बाराटांग का जेट्टी से लेकर के डिगलीपुर तक देखिए, ये हालत अभी भी है। ये कौन दिन ये रोड ठीक होगा, कितना टाइम और लगेगा पता नहीं है। इसका बीच में कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया सुप्रीम, ये मतलब हाई कोर्ट में, नहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोर्ट जो है सुओ मोटो केस ले लिया। कोई जज लोग है, कोई जज वहां से किया, डिगलीपुर जाने के लिए वहां से किया, उसका जो है कमर जो है नाश हो गया, वो गड्ढा उड्डा में गिर करके वो भूसा में आ करके एक PIL जो है अपना आप जो है ले लिया, सुओ मोटो ले लिया, और उसमें दूसरा और भी कोई लोग जो है पार्टी बना। वो केस चल रहा है। ये NHDCL को फाइन लगाया था एक बार, वो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है उसमें से रिलीज हो गया, उसमें अपील लेकर के जो है उसमें रिलीफ मिला। उसमें वो केस अभी भी चल रहा है। उसमें कमीशन रखा 2-3 एडवोकेट को, एक एडवोकेट को, 1-2 लोगों को जो है वो ये बिनो एडवोकेट और भी 1-2 लोग उसमें मेंबर्स है, उनको बोला जाके जो है रेगुलरली मतलब चेक करने के लिए। वो क्या चेक करेंगे, रोड है ही नहीं है उधर में। तो आज भी ये बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा नाकामी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये NH4 का कंस्ट्रक्शन है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार जो है ये NH4 का कंस्ट्रक्शन। NH4 और जो ब्रिज बना है, जो बाराटांग में मिड स्ट्रेट से लेकर के बाराटांग तक, निलंबूर तक जो ब्रिज शुरू कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो 2 पिलर डाल करके जो है 2 पिलर समुद्र में डाल करके वो भाग गया कॉन्ट्रैक्टर, बोल रहा है कि वो पूरा पैसा भी लेके चले गया। तो हम लोग सीपीएम पार्टी की तरफ से जो है डिमांड किया था कि CBI इंक्वायरी होना चाहिए। ये सबसे अंडमान में आज तक जो जितना करप्शन है उससे सबसे बड़ा करप्शन है ये NHDCL का ये घोटाला। इसमें कौन कौन ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, दिल्ली में NHDCL का, नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज का, नहीं तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का, और कौन कौन पॉलिटिशियंस इसका बेनिफिशियरीज है। इसमें बहुत लोग बेनिफिशियरीज भी है करके हमको सुना है, हमको खबर मिला है, लेकिन हम अभी ओपनली बोलना नहीं मांगता। कौन कौन पॉलिटिकल बेनिफिशियरीज, कौन कौन है पॉलिटिशियंस, ये सारा चीज जो है आना चाहिए। इसके लिए एक CBI इंक्वायरी होना करके हम लोगों ने डिमांड किया सीपीएम पार्टी से, कोई कुछ होता नहीं। और बहुत दिन का बाद में हम लोगों ने लेटर भेजा, बहुत दिन का 6 महीना का 7-8 महीना का बाद में देखा, इधर का जो है प्रोजेक्ट मैनेजर एक चिट्ठी हमको दे दी। हमने चिट्ठी लिखा था नितिन गडकरी को इसका बारे में CBI इंक्वायरी होना करके, चिट्ठी आ रहा है। इधर का जो काम जो चला रहा है, इधर में जो करप्शन में मतलब जो एलिगेशन है जिन लोगों के खिलाफ में, उनका एक ऑफिसर जो है रिप्लाई दे रहा है ये सब सही तरीका से। वो रिप्लाई जो है कंप्यूटर में एक बार बना के रखा है, कोई भी चिट्ठी दे देगा, एक आम आदमी भी चिट्ठी दे देगा, वो सेम रिप्लाई जो है नाम चेंज करके
एड्रेस चेंज करके उनको जो है लेटर भेज दो। तो यही चल रहा है। अभी वही आदमी अभी दोबारा फिर एमपी बन के आया, तो बोला कि हम करेंगे करके, देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये गवर्नमेंट से जो होगा नहीं है। लेकिन हमारा दुख का बात यही है, नॉर्थ मिडिल का जो पॉलिटिशियंस है, ये जो है ये मुद्दा इलेक्शन का टाइम में कभी नहीं उठाया, ना कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी। वहां का जितना भी जो पीआरआई मेंबर्स है, इलेक्शन का पहले जो है ये उनका डिमांड बंद कर दिया। पहले बिना झंडा लेकर के नॉन पॉलिटिकल वे में इन लोग एजिटेशन कर रहा था। अभी नॉन पॉलिटिकल वे में वो या पॉलिटिकल में कोई आंदोलन नहीं है उधर में। सारा जो है पीआरआई मेंबर्स जो है, जिला परिषद मेंबर से लेकर के पंचायत मेंबर तक सब चुप है। इलेक्शन के टाइम में ये मुद्दा उठाया नहीं है कोई जगह। यहाँ सब अच्छा मोदी मोदी, इधर में अच्छा राज चल रहा है, मोदी राज में एकदम बढ़िया है। यही नैरेटिव इधर में पूरा अंडमान निकोबार में निकलीपुर से लेकर के कैम्बल वे तक यही नैरेटिव जो है पूरा फैला दिया लोगों के बीच में। और इसको काउंटर करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए, इसको एक्सपोज करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी आगे नहीं आया। अभी देखना पड़ेगा आगे जाकर के जो है कौन ये मुद्दा उठाएंगे। लेकिन सीपीएम जो है ये मुद्दा हमेशा हम लोगों का जो है नॉर्थ मिडिल का जितना भी हमारा पार्टी कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रोग्राम है, और हमेशा हम लोग ये मुद्दा रखता है। हम लोग हर जगह में हम लोग ये मुद्दा को उठाया है आज तक। जो देखिए, मैं तो काफ़ी टाइम से वहाँ गया नहीं था। इलेक्शन के बाद मुझे टाइम मिला तो मैं लॉन्ग आइलैंड देखने का मुझे दिल था, तो मैं लॉन्ग आइलैंड के लिए जब निकला यहाँ से अपनी गाड़ी में, स्कॉर्पियो में, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं इतने दिन सुन रहा था कि रोड इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, और पब्लिक सिर्फ उसी के रोड के लिए जो बात कर रहे थे और नाराज़गी दिखा रहे थे। मगर मैं बता रहा हूँ उनका नाराज़गी तो बहुत कम है। मतलब मैं पहली बार गया रोड का इस बुरे हालत में, फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया मैं। जैसे 12 टैंक से मैं पार हुआ, उसके बाद से जो रोड मुझे ख़राब मिला, रंगत तक, मैं बता रहा हूँ कि इतना गंदा रोड कि पब्लिक ने बहुत, मैं मानता हूँ कि पब्लिक ने बहुत सहन किया है इस रोड के जो कंडीशन को ना, बहुत सहन किया है। मैं खुद एक बार जा रहा हूँ, और जिसका सोचे रोज का आना जाना हो या महीने में 4 बार आना जाना हो, क्योंकि घर तो लोगों को जाना ही है, तो बहुत गंदा हालत। ऐसा रोड तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में भी कहीं नहीं होगा। जिस कंडीशन में वो रोड है पूरे भारत में कहीं नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शन में हमें नॉर्थन मिडिल से इतना अच्छा वोट मिला है बीजेपी को कि इतना रोड का हालत खराब होते हुए भी मैं जनता का आभारी हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। तो मैं सच में मैं बता रहा हूँ कि ये इन लोगों ने इतना सहन करने के बाद भी इन्होंने बीजेपी पर भरोसा रखा है कि जैसे 12 टन का ब्रिज बना है, ठीक है, तो एक विश्वास है कि मोदी जी ये भी जो है हमारा एमपी जीतेगा तो ये भी जल्द से जल्द रिपेयर होगा करके। और मुझे उम्मीद है कि विष्णुपद जी हमारे सांसद हैं और ये रोड को जो है जल्द से जल्द बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह से रोड जो है, आप सोच लो कि हम पोर्टब्लेयर के लोग, अब बीच में स्कूल लाइन का रोड अभी थोड़ा सा फिलिंग किया गया है गड्ढे को, मगर अब जो रोड है हमारा स्कूल लाइन का ज़्यादा नहीं है, 300 मीटर का रोड होगा, जो इतना ज़्यादा हम लोगों को जर्किन दे रहा था, हिला हिला के ले जा रहा है। तो उस रोड के बारे में उतना का डिस्टेंस हमें कंप्लीट करने के लिए हमारा खुद का खून खौल जाता है कि यार ये क्या रोड है। मतलब इतना हिलते हिलते जाना है, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, कोई ओल्ड एज है, कोई पेशेंट है। तो आप मान लो कि नॉर्थन मिडिल के लोगों को कितना तकलीफ, यार मानना पड़ेगा कि वो लोगों ने इतना होने के बाद भी उन्होंने इतना बड़ा समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, विश्वास उन्होंने रखा है कि बीजेपी जीतेगी तो रोड बनेगी। अब मैं आशा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी और हमारे एमपी विष्णुपद जी कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जैसे कि आज आप लोगों ने NH4 का मुद्दा जो उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कई दफा चक्का जाम कर चुका है, जेल भरो आंदोलन कर चुका है। कई दफा कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया गया, जेल भरो आंदोलन किया गया। उसके बावजूद भी आज ना ही सरकार के कान में, ना ही प्रशासन के कान में इसका आवाज जा रहा है, ना ही जनता का दर्द ये सरकार को, ये प्रशासन को, और खास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कान में जाता नहीं दिखाई देता है। आज
बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक का सड़क का क्या हाल है, ये आए दिन न्यूज चैनल में आता है, न्यूज टीवी चैनल में आता है, लेकिन आज तक सिर्फ प्रशासन की तरफ से आश्वासन ही मिलता है, सरकार की तरफ से आश्वासन ही खाली मिलता है कि सड़क का काम हो जाएगा, नेशनल हाईवे काम कंप्लीट हो जाएगा, नेशनल हाईवे काम 3 महीने में कंप्लीट होगा, ये स्टेज को टेंडर चेंज कर दिया, वो स्टेज का काम बाकी है, इतना बाकी उतना बाकी है। इस जिस प्रकार सरकार पूरे देश के लोगों को जुमला में फंसा रहा है, ठीक उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ जुमला दे रहा है। पेपर में ये लोग काम दिखा रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो जहां हम उतर के देखते हैं तो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज सड़क का ऐसा हाल है, अगर डिगलीपुर मेडिकल से अगर कोई पेशेंट को रेफर करता है कि वहां पे इलाज नहीं होता है, इसको जीवन अस्पताल रेफर करता है, अगर वो पेशेंट को जो रास्ता से लेके आता है, जो कंडीशन में डिगलीपुर अस्पताल में पेशेंट था, ये आने के बाद तो पेशेंट का कंडीशन उससे ज्यादा खराब हो जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को अगर महाराजा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर जीवन अस्पताल रेफर करता है, तो मेरा यह मानना है अगर पेशेंट का कंडीशन थोड़ा सा खराब रहेगा तो जब डिलीवरी के लिए जीवन हॉस्पिटल भेजिएगा, रास्ते में पेशेंट डिलीवरी हो जाएगा। इतना खराब रास्ता का हालत ये सरकार नेशनल हाईवे के नाम से जो किया है, बहुत ही गलत है। और 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 2000 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ चोरी नहीं है, ये चोरी 3500 करोड़ का चोरी आज सरकार ने जनता के सामने किया है। आज पेपर में अब बोला जाता है कि नेशनल हाईवे का कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस का काम बाकी है। क्या ये सरकार का काम ये रिपेयर और मेंटेनेंस है? जहां पे सड़क नहीं बना है, लेकिन अंडमान प्रशासन और भारत सरकार का आरटीआई बोलते हैं कि नेशनल हाईवे काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस का काम बाकी है। क्या ये रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है? और कितना आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता को बेवकूफ बनाओगे? आज चुनाव से पहले विष्णुपद राय जी ने वादा किया था कि हम एमपी बनेगा तो हम ये कर देगा, एमपी बनेगा तो हम वो कर देगा, एक दिन में ये कर देगा वो कर देगा, बहुत बड़ा बड़ा वादा किया था। लेकिन आज हमारे अंडमान निकोबार के एकमात्र सांसद ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय जी आज जनता को मुद्दा से भटक कर ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आज सांसद जी को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। आज पार्लियामेंट में जाकर बात करिए ना, आपको जनता चुन के भेजा, क्या करने भेजा? क्या आपको ऐसी गाड़ी मांगता वो चुन के उसलिए भेजा आपको? नहीं, अंडमान का जनता परिवर्तन लाया, बदलाव लाया, कुछ सोच के लाया। और अगर जनता ने डिसीजन लिया है तो जनता का डिसीजन हम एक्सेप्ट करता है कि जनता को सोच समझ से किया होगा। लेकिन आज ये जनता को महसूस हो रहा होगा कि जनता ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत गलत डिसीजन लिया, क्योंकि जो सड़क आपके सरकार में नेशनल हाईवे को दिया गया था, जब एटीआर रोड जब पीडब्ल्यूडी के हाथ में था, तब कम से कम वो चलने लायक था, कम से कम ट्रक वहां से पार होता था। लेकिन आज ऐसा हालात सड़क का आप लोग कर दिया कि कोई ट्रक वाला कोई बस वाला जाने नहीं मांगता, कोई ट्रक वाला सामान लेके जाने के लिए नहीं मांगता। क्योंकि अगर कोई ट्रक वाला पोर्ट प्लस से डिगलीपुर जाता है तो 20,000 में चार्ज करे, बजाय 50,000 में चार्ज करता है ट्रक का, क्योंकि उनको मालूम है कि गाड़ी अगर वापस आएगा तो गाड़ी मेरा घर नहीं आएगा, मेरा गैरेज नहीं आएगा, मेरे घर का पार्किंग नहीं आएगा, वो गाड़ी सिर्फ गैरेज जाएगा। तो जो गैरेज जो चार्जेस है आज जनता से वसूल कर रहा है ट्रक ड्राइवर्स लोग, ऑनर्स लोग, क्योंकि ये बात सही है। क्योंकि अगर कोई गाड़ी वहां जाता है तो आने के बाद में कम से 10 दिन तक गैरेज में से गाड़ी खड़ा करना पड़ता है। इस चीज को लेकर भारत सरकार को और अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से डिसीजन लेना होगा और जल्द से जल्द ये जो नेशनल हाईवे काम है इसे कंप्लीट करना होगा। क्योंकि आज देखिए ना, बच्चों लोग स्कूल जाता है, बारिश के समय वहां पे इतना कीचड़ हो जाता है, ना कोई गाड़ी जाता है ना कोई बस जाता है, बच्चों का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। आज अगर हेलीकॉप्टर सेवा अगर आप लोग सही रखा होता तो ठीक है, पेशेंट को वहां से हेलीकॉप्टर से आपको पोर्टल लाया जा सकता। नहीं आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं, आपके पास हेली का साधन है, नहीं आपके पास सड़क का साधन है, नहीं आपके पास कोई और कुछ साधन है। डीएसएस आप लोग हाथी डिपार्टमेंट वहां पे खोल के रखा है, लेकिन अंदर जाकर देखने से खोखला है, पेशेंट जाने के लिए जहाज नहीं है। एसएस डिपार्टमेंट नाम के लिए एसएस डिपार्टमेंट वो भी प्राइवेटाइज आप लोग करके रखा हुआ है, आपके पास हेलीकॉप्टर आपके पास नहीं है। आज अंडमान का जनता कितना सफर कर रहा है, इस चीज को आपको सोचना होगा। सांसद जी खाली कहते हैं कि एलजी को चेंज करेगा। यार मैं पहले भी क्वाइट में कहा था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन किसने भेजा था? आपका चाचा बड़ापा फूफा लोग ने भेजा ना, या अमित शाह मोदी गवर्नमेंट ने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का बना के भेजा।
और आप तो वही 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 सरकार का आप एमपी है ना, क्या बात क्या आपका मोदी साहब नहीं सुनता, अमित शाह साहब नहीं सुनता। आप जनता को भटकाने का मत करिए। अगर आप चाहेगा तो एलजी कप कल हटा सकता है, लेकिन आज आप जो कर रहा है वो पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहा है। ये गुमराह करने का मत करिए। जो काम आपको करने का काम है आप वो करिए। आप बैठी सड़क में आकर बोलिए नेशनल हाईवे काम करो। आप बोला था ना कि मेरा एमपी बना, सड़क में आकर बैठेगा, रोड का काम कराएगा। आप बैठिए, सबसे पहला कोई लड़का रहेगा वो मैं रहूंगा, उसे मैं पार्टी नहीं देखूंगा। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जनता के बारे में सोचकर कांग्रेस पार्टी का पीछे के बैठेगा। अगर आपके अंदर वाकई में हिम्मत है, आप बैठिए अपने सरकार के खिलाफ में रोड में आकर, पूरा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता आपके साथ बैठेगा। लेकिन आप आवाज उठाइए ना। आज जनता आपको चुन के पार्लियामेंट बनाकर आपको भेजा है, बहुत उम्मीद से भेजा था, तो उम्मीद के ऊपर आप खड़ा उतरिए। आप बैठे नेशनल हाईवे का मुद्दा को लेकर, आप बोलिए क्या सरकार मेरा था, मेरा सरकार में 3,500 करोड़ का चोरी हुआ था, इस चीज को एक्सेप्ट करता है और दोबारा टेंडर कराइए। आपका गलती था नेशनल हाईवे लेके आने का। आज आपका जो गलती था वो गलती का सजा आज वहां का आम जनता भुगत रहा है। अंत में बहुत रिक्वेस्टफुली हमारे सांसद जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका सरकार है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको होम मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी आपका है, अमित शाह जी आपका है, मोदी जी आपका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका है। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेकर चपरासी तक आज आपका है। अगर अभी भी अगर आप बोलते हैं आपका बात अगर आप सरकार नहीं सुनता है तो ये समय है आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपका बात अगर सरकार नहीं सुनता आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन अंडमान की जनता को गुमराह करने का मत करिए। जब 2014 में ये जो भाजपा की सरकार आई थी तो उनका एक स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुझे तो अब दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश हो रहा है। क्योंकि एक देश का प्रगति या द्वीप का प्रगति वहां का लोगों का सड़क, सुरक्षा, बिजली, एजुकेशन, ये सब को लेकर होता है। आप बार बार कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी आज नॉर्थ एंड मिडिल का सड़क का जो हालत है ऐसे का वैसे ही बना हुआ है। तो ये गलती किसका है? प्रशासन को चाहिए ना। लोग यहाँ में त्राही त्राही कर रहे हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। लोग किससे जाके बोलेंगे, किससे आवाज उठाएंगे? एक माननीय सांसद महोदय जो है हमेशा दूसरों पर एलिगेशन लगाने में लगे हुए हैं। हमेशा बोलते हैं मेरे को गाड़ी नहीं मिलता, मेरे को कमरा नहीं मिलता, हमेशा दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाते। जबकि जीतने का पहले उनका था कि हम जैसे जीतेगा मैं आप लोग का सारा काम करूंगा, पूरा बड़ा बड़ा वायदा किया था। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है अभी हमारे विष्णु जी को अगर हम कुछ बोलते हैं मुद्दा से भटक के कोई और चीज बात करना शुरू कर देते हैं। तो मैं विष्णु जी से, मैं हमारे माननीय सांसद महोदय से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और प्रशासन से भी मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये जो आम जनता का जो मुद्दा है इसको आप कम से कम पूरा करिए। आज एक गाड़ी अगर गया, जैसे मैं साजिद ने बताया, एक गाड़ी अगर डिगलीपुर तक गया तो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि रास्ता का हालत एकदम खराब है। और अभी तो ठीक है गर्मी के टाइम में अगर बारिश आ जाएगा तो रोड कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये सब तो जनता के ऊपर आता है ना, आम जनता से। अरे बड़े लोग हेली में बैठेंगे चले जाएंगे, आम जनता कैसे जाएंगे? गाड़ी के ऊपर में उसका खर्चा आता है, लोगों के ऊपर उसका भार पड़ता है। तो ये सब बहुत एक सवालिया निशान है। जैसे कहने को तो बहुत कुछ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सड़क का जो हालत है उस हालत को देखकर प्रशासन को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इसका व्यवस्था को ठीक करे। और सड़कों का हालत अगर खस्ता हो जाएगा तो वो एरिया एकदम कट ऑफ हो जाएगा। हम चाहते हैं कि देश का द्वीप का प्रगति हो। प्रगति कैसा होगा? सड़क ही नहीं है, वहां से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, लोग का आना जाना बंद हो जाएगा। अगर कोई आदमी बीमार हो गया तो यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोग जो जुमला, जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा जुमला लेके आई थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो यही अच्छा दिन क्या? ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। तो ये सब एक सपना, हम सपना देख रहे हैं। अंडमान का जनता बहुत बेवकूफ बन गई। मैं तो उनका ढांढस, मैं उनका जो सब्र है उसका मैं दाद देना चाहती हूँ अंडमान का लोगों का, कि इतना तकलीफ होने का बावजूद भी आह तक नहीं करते, आवाज तक नहीं उठाते। तो मैं जनता का आवाज बनकर, कांग्रेस पार्टी ये बोल रहे हैं कि आप जनता का आवाज को सुनिए, आप जनता का जो मुद्दा है उससे ना भटकिए। प्रशासन से मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि सड़क है और बिजली है, ये व्यवस्था को ठीक कर दीजिए। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप बार बार ये कहते हैं कि टेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, ये मुद्दा तो हमारा नहीं है। हमको तो काम चाहिए, हमको तो ग्राउंड में दिखना चाहिए।
ये सब मुद्दा तो आपको उसको सॉर्ट आउट करना है और लोगों को तो सहूलियत चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। आज भी हम क्या 1947 में रहते हैं क्या? हम 21वीं शताब्दी की तरफ चले गए बोले, लेकिन आज भी अंडमान में बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, सड़क का प्रॉब्लम है। तो हमें इस सरकार के ऊपर हमें शर्म आती है कि ये लोग जो जुमला पार्टी जो आया था तो बहुत बड़ा बड़ा वायदा किया था, लेकिन वो वायदा सब तो आज तो ठंडा बस्ता में पड़ा है और बस वैसे ही सरकार चल रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि विष्णु जी का बात भी हमारे मोदी जी और हम अमित शाह जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, उनके बातों के ऊपर भी गौर नहीं कर, अगर बात सुनते तो आज यहाँ का डेवलपमेंट कुछ और हुआ रहता।